नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम उर्दू के ऐसे मारूज़ी सवालात कराएंगे जो हमारे किसी भी मारूज़ी इम्तिहानात होते हैं उसमें आते हैं। ये सारे आज के सवालात हमारे ग्रामर बेस के हैं, क़वायद बेस के हैं। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क़वायद के बेस के क्वेश्चन आते ही हैं। तो उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज ग्रामर के पोर्शन को टच कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा सवाल है 61 नंबर है, वो है सुर्ख़ का ज़िद बताए। आपके ऑप्शंस हैं ए में गुलाबी, बी में सफ़ेद और सी में भूरा, डी में नीला। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है गुलाबी है, सुर्ख़ है। तो इसका जो होगा ब्लू, नीला इसका सही आंसर है। 62 नंबर पे है ऐसा मस्दर जो दो लफ्ज़ों के मिलने से बना हो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए में मुरक्कब, बी में मुफ़रद, सी में मुश्तक़ और डी में लाजिम। तो मैं इसका पहले आंसर बता दूं कि इसका सही आंसर है जो दो लफ्ज़ों के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब कहते हैं कि दो चीज़ से जो मिल के बने उसे मुरक्कब कहते हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा। मुफ़रद उसे कहते हैं जो अकेले हो, मुश्तक़ उसे कहते हैं जो मस्दर से निकला हुआ हो, लाजिम उसे कहते हैं जो जुमला की मफ़ूल के साथ हो। तो ये सारी बातें नहीं, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो मुरक्कब है कि जो दो लफ्ज़ों से मिलके बना हो। नेक्स्ट है आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं। आने वाला ज़माना जो होता है उसको उर्दू में किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मुस्तक़बिल, बी हाल, सी माजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आने वाले ज़माने को मुस्तक़बिल कहते हैं, फ्यूचर। तो आपका ए सही हो जाएगा और बी जो हाल है उसको प्रेजेंट कहते हैं और माजी को पास्ट कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है 3 5 करना के माने बताइए। आपके ऑप्शंस हैं बर्दाश्त करना, बी फजूल बातें करना, डी दस्तखत करना और सी दस्तखत करना, डी पसंद करना। तो 3 5 करना इसका मतलब होता है फजूल बातें करना, बेकार की बातें करना। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कलमा की कितनी किस्में हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए में 2, बी में 4 और सी में 5 और डी में 9। तो कलमा की जो अक़साम हैं वो हैं 2। वो होते हैं मौजू एक होता है मौजू और एक होता है मुहम्मल। तो ये उसकी अक़साम हो जाएंगे कलमा के। मौजू उसे कहते हैं जो माना ख़ेज़ हो, जिससे कोई सेंसेबल मीनिंग निकल के आए उसे मौजू कहते हैं। मुहम्मल उसे कहते हैं जिससे कोई मीनिंग निकल के ना आए। इस तरह बोलते हैं पानी, ओनी। तो इसमें पानी जो आपका मौजू है, ओनी मुहम्मल है। रोटी, ओटी, तो इसमें रोटी आपका मौजू है, ओटी मुहम्मल है। जैसा कि ओटी से कुछ माना नहीं निकल रहा है तो डिफिनेशन और एग्जांपल से ये बात आप समझ सकते हैं। 66 नंबर है जिसके ज़रिया सिर्फ़ एक चीज़ का इल्म होता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं जमा, बी वाहिद, सी ख़ास, डी मुअन्नस। तो जिसके ज़रिया एक चीज़ का इल्म हो, बोध हो, उसे हम कहते हैं वाहिद। वाहिद के माने ही सिंगुलर होता है, एक होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जमा कहते हैं जिसके ज़रिया एक से ज़्यादा का इल्म हो, ख़ास कहते हैं जो ख़ास हो, मुअन्नस कहते हैं फीमेल को। तो ये सब नहीं, जो आपका यहाँ पे सही आंसर है वो आपका है वाहिद। देखते हैं नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मुखातिब, बी गायब, सी मुतकल्लिम, डी आलिम। तो मुखातिब कहते हैं लिसनर को
और मुतकल्लिम कहते हैं टॉकर को, और क्या नाम है, बी जो है वो आपका गायब। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और मुखातिब जो आपका सेकंड पर्सन, और बी जो है वो आपका थर्ड पर्सन। जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं, बात करने वाला तो मुतकल्लिम होगा फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात करे वो आपका मुखातिब हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो आपका है मुखातिब, यानी ए आंसर सही है। 68 नंबर, यह हरफ इजाफ़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हरूफ दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इनमें कौन हरफ इजाफ़त के लिए पॉजिटिव केस के लिए यूज़ होता है। आपके ऑप्शन हैं से, बी में का, और सी में ने, और डी में। तो इजाफ़त के लिए जो इस्तेमाल होता है का, की, के, मेरे घर का सामान, तुम्हारे घर का सामान, उसके घर का सामान, तो का, की जो आ रहा है ये हरफ इजाफ़त है। तो हरफ इजाफ़त में जो इस्तेमाल होता है वो आपका है का, की, के, तो का यहाँ पे है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं, कौम की अरबी जमा क्या है। कह रहा कौम की अरबी जमा क्या बनती है। आपके ऑप्शंस हैं कौमें, बी में कौमात, सी में अक़वामें, और डी में अक़वाम। तो कौम की जो अरबी जमा बनती है वो आपकी है अक़वाम, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, क़ल्ब की अरबी जमा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं क़ल्बें, बी क़ल्बों, सी क़ल्बियात, डी क़ुलूब। तो क़ल्ब की अरबी जमा जो है वो है आपकी क़ुलूब, जिसके माने होता है दिल, हार्ट। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झांसे में आना लिखा हुआ, झांसे में आना के माना बताइए। आपके ऑप्शंस हैं गुनहगार होना, बी बर्बाद होना, सी धोखे में आना, डी शर्मिंदा होना। तो झांसे में आने का सही जो माना है वो आपका है धोखे में आना, सी आपका सही आंसर है। 72 नंबर देखते हैं, फ़लक की अरबी जमा बताइए। ऑप्शन ए फ़लकें, बी अफलाक, सी अफलकें, और डी फ़लकों। तो फ़लक की जो अरबी जमा है वो आपका है अफलाक, ये आपका बी आंसर सी हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं। 73 नंबर में कह रहा है कि इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं, और आपके ऑप्शंस हैं 3, ए में 3 दिया है, और बी में 4, सी में 6, और डी में आपका है 7। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, यानी 6 किस्में इसकी हैं। इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। इसमें आलम, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़, ये 6 अक़साम है इसमें ख़ास के। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर, आलिम का ज़िद बताइए। कह रहा है आलिम एक वर्ड है, इसकी ज़िद क्या होती है, अपोजिट वर्ड क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए में जाहिल, बी में उस्ताद, और सी में इल्म, और डी में उलमा। तो इसका सही आंसर जो है आलिम का जो ज़िद है वो है जाहिल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं, खुश्क का ज़िद बताएं। खुश्क मीन्स ड्राई, एक बार ड्राई है कह रहा है उसके ज़िद बताइए। आपके ऑप्शंस हैं वीरान, बी तर, और सी नम, और डी इनमें से कोई नहीं। वीरान कहते हैं बैरन को, और बी जो है तर यानी वेट, और सी जो है नम। दोस्तों यहाँ पे दोनों करीब माना है, जैसे नम और तर ये दोनों करीब करीब माना है, लेकिन जो यहाँ पे प्रीफर्ड और राजिह आंसर है वो आपका है तर। तर जो होता है ये ज़्यादा भीगा हुआ होता है, नम जो होता है ये इसमें थोड़ी सी नमी होती है, लेकिन तर में ज़्यादा नमी होती है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तर। 76 नंबर देखते हैं, ज़मीर की कितनी किस्में हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए में 2,
बी में 3 और सी में 5, डी में 4। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी। कितनी है? 5 हैं। वो क्या है? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। ये 5 अक़साम हैं ज़मीर की। 77 नंबर देखते हैं। इब्तिदा की ज़िद बताइए। एक वर्ड है इब्तिदा, उसकी ज़िद अपोजिट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सबके साथ, बी इंतहा, सी दो के साथ और डी कोई नहीं। तो इब्तिदा के माने होता है शुरुआत और इंतहा के माने ख़त्म। तो यही इब्तिदा की जो ज़िद है वो आपका ये बी है, यानी इंतहा। 78 नंबर देखते हैं। वह नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हुआ उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लक़ब और बी खिताब, सी उर्फ़, डी कैफ़ियत। तो यहाँ पे जो आंसर आपका है वो आपका निकल के आ रहा है उर्फ़, जिसको सरनेम के नाम से जाना जाता है, जो कि असली नाम के साथ मशहूर हो जाता है। लक़ब उसे कहते हैं जो कि आवाम में उसकी अहमियत हो, कोई नाम हो उसकी अहमियत हो, और ख़िताब उसे कहते हैं जो हुकूमत की जानिब से दिया गया हो। तो आपका जो आंसर यहाँ पे बन रहा है वो आपका है सी। 79 नंबर है। किसी लफ्ज़ में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर कौन सा निशान लगता है? कह रहा कि कोई वर्ड हो उस पर उसको 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर जो निशान लगता है उस सिंबल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं तशदीद, बी ज़ेर, सी पेश, डी ज़बर। तो किसी लफ्ज़ में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उसे कहते हैं तशदीद। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी, ये जो आपका ऑप्शन है ए वाला, ये सही हो जाएगा। तशदीद आपका सही आंसर है। 80 नंबर देखते हैं। सदा का हम माना लफ्ज़ क्या है? हम माना सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स। तो आपके ऑप्शंस हैं एक बी हमेशा और सी सर और डी उम्मीद। तो दोस्तों बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। सदा एक लिखा जाता है स्वाद से और एक लिखा जाता है सीन से। तो सीन के जो माना है वो है हमेशा के माने में, ऑलवेज़, फॉरएवर। और स्वाद से जो लिखा जाता है उसके माने होता है सदा के माने हो गूंज, बोलते हैं सदाए बाज़गश्त। उस आवाज़ को कहते हैं जो माइक से आवाज़ निकलती है, दीवार में टकरा के वापस आती है, तो वो गूंज के माने में होता है वहाँ पे। तो आपका जो यहाँ आंसर सही है वो आपका है बी हमेशा। 81 नंबर देखते हैं। सुकून की ज़िद बताएं। कह रहा है सुकून की ज़िद क्या है? ये एराब से ताल्लुक़ है। तो आपके ऑप्शंस हैं हंगामा, बी भाग दौड़, सी हरकत, डी चलना। तो सुकून की जो ज़िद है हरकत, एक होता है रुकना, एक होता है चलना। तो एक है रुकना तो उसकी ज़िद है चलना। तो ये सुकून की ज़िद हरकत सही है। 82 नंबर देखते हैं। सुर्ख का हम माना लफ्ज़ क्या है? व्हाट इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ रेड? तो रेड की जब माना लाल है तो उसका सिमिलर मीनिंग आपका क्या हो जाएगा? लाल। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपके हैं सफ़ेद है, भूरा है, गुलाबी है, लाल है। तो लाल आपका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। हरफ इल्लत की कितनी किस्में हैं? 83 नंबर में पूछ रहा है कि हरफ इल्लत की कितनी किस्में हैं, और ऑप्शन में है 4, 5, 3, 7। तो सी आपका सही आंसर है। हरफ इल्लत की 3 किस्में हैं, और वो क्या क्या हैं? वाव, अलिफ, या। तो ये सी आपका सही आंसर है। 84 नंबर देखते हैं। जिसके ज़रिया किसी चीज़ या शख्स के अंदरूनी या बैरूनी कैफियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफ़त आददी, बी सिफ़त निस्बती और सी सिफ़त ज़ाती और डी सिफ़त मक़दारी। सिफ़त आददी उसे कहते हैं जिससे किसी आदत चीज़ के बारे में पता चले, उसकी ख़ुसूसियत। सिफ़त निस्बती कहते हैं जैसे कि हिंदुस्तानी और अमेरिकन
तो ये जो हिंदुस्तानी में या है, अमरीकी में फिर या है, या जो उसके रहने सुकूनत के जानिब मंसूब कर दिया जाए, वो होता है सिफ़त निस्बती। सिफ़त ज़ाती उसे कहते हैं जो इंसान के अंदर ख़ुद इनबिल्ट चीज़ें हों, वो ज़ाहिर हो। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि अंदरूनी या बैरूनी कैफियत ज़ाहिर हो से क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ये आपका सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। सिफ़त ज़ाती कहते हैं उसे। 84 नंबर देखते हैं, 85 नंबर देखते हैं। जिस्म की अरबी जमा बताइए। और आपके ऑप्शन हैं जिस्में, बी जिस्मों, सी अजसाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस्म की अरबी जमा अजसाम है। जिस्म की अरबी जमा अजसाम, सी सही है। 86 नंबर देखते हैं। इनमें से खालिस प्योर फ़ारसी हर्फ कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए में काफ, और बी में जीम, और सी में दाल, डी में गाफ। तो आपका सही आंसर जो है वो आपका है डी, गाफ। ये खालिस प्योर पर्सियन हर्फ है, वर्ड है। 87 नंबर देखते हैं। खींचकर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं या मजहूल, बी व मारूफ, और सी या मारूफ, और डी नून गुन्ना। तो इसका सही आंसर है जो खींचकर पढ़ा जाने वाला हर्फ होता है उसे कहते हैं वाव मारूफ। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस तरह लिखते हैं रऊफ़, मारूफ, तो यहाँ खींच के जो पढ़ा जा रहा है वाव, ये वाव मारूफ हो जाएगा आपका। 88 नंबर देखते हैं। तकलीफ़ की अरबी जमा बताइए। एक वर्ड तकलीफ़ है, कह रहा उसकी अरबी जमा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं तकालीफ़, और बी तकलीफ़ें, सी तकलीफ़ों, और डी तकल्लुफ़। तो तकलीफ़ की अरबी जमा आपकी हो जाएगी तकालीफ़। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं। जज़म का दूसरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए में मद, बी में ज़बर, और सी में सुकून, और डी में हरकत। तो दोस्तों ये जज़म का अगर आप माना समझ जाएंगे तो इसका आंसर ख़ुद ब खुद मिल जाएगा। जज़म के माने होते हैं सुकून के। तो यहाँ पे जो सुकून वर्ड है ये इसका सेम आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 और आखिरी आज का है वो है जूतियाँ सीधी करना के माना बताइए। आपके ऑप्शंस हैं गुस्सा होना, बी कोताही करना, सी इशारा करना, डी खुशामद करना। तो जूतियाँ सीधी करना, तो इसका सही आंसर जो है खुशामद करना। वो तो माना ही समझ में आ रहा है, जूतियाँ सीधी करना यानी कोई बड़े आदमी की जूती सीधे वही करेगा जो उससे छोटा होगा। खुशामद करना, उसके खुशी के लिए ऐसा करना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं सीटेट के ताल्लुक़ से या किसी यूनिवर्सिटी लेवल के कोई भी उर्दू, MCQ, इंग्लिश या जो भी PDF अपना लोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। यह वीडियो अपने तमाम दोस्तों को पहुंचाइए जो भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की या किसी भी तरह के उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज का यह मेरा वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।